हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। सो गाइस, आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। ये रीडिंग है एंजल नंबर्स को लेकर कि एंजल नंबर्स आपको क्यों दिखते हैं। स्पेशली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंजल नंबर 111, 222 एंड 333 के बारे में कि आपको ये नंबर्स बार बार क्यों दिख रहे हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है और साथ ही साथ ये भी देखूंगी कि आपके कनेक्शन को लेकर वो क्या बताना चाहते हैं, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर वो क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। मुझे नहीं पता कि किन लोगों के कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आएंगे। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आप अगली बार वीडियो देख लेना, मैं वापस से अपलोड करूँगी तो वो आप देख लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है गाइस। तो मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स ने मुझे किन को मैसेज देने के लिए चुना हुआ है। ठीक है आज के दिन तो या दैट्स इट। सो अगर रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप अगली बार देख लेना। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने 111 चूज़ किया था, 111 एंजल नंबर, उनसे उनकी रीडिंग मैं पहले करने वाली हूँ। उनको बताने वाली हूँ कि एंजल नंबर 111 आपको क्यों दिखता है, आखिर क्या एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो एंजल्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये नंबर दिखाई देता है। और सारे एंजल्स के जो नंबर्स हैं वो आपको तभी दिखाई देते हैं जबकि वो आपसे कनेक्ट होकर आपको गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी एक बात मैं क्लियर कर लूँ, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, मेल किया और कमेंट्स भी करते हैं, पूछते हैं कि क्या एंजल्स हमारे साथ कुछ गलत करने वाले हैं, क्या हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है इसलिए हमें ये नंबर्स दिखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे एंजल्स कभी हमारे साथ गलत नहीं करना चाहते। ठीक है, आप जिनमें भी मानते हो, ईश्वर में, यूनिवर्स में, एंजल्स में, ये सभी तो हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारे साथ अच्छा करना चाहते हैं, हमें गाइड करना चाहते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत ना हो जाए। गलत कैसे हो सकता है, कहाँ से सीख ली ये बातें ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, जो भी करते हो, तो उसकी वजह से एंजल्स ने आपकी सुन ली और वो आपके पास आ गए, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको सुनते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 111 की, तो 111 जो एंजल नंबर होता है वो बनता है नंबर 1 एंड मास्टर नंबर 11 से। ठीक है, और ये दोनों ही जो नंबर्स हैं ये आपको बताते हैं एक न्यू बिगिनिंग, यानी कि नई शुरुआत। साथ ही साथ ये नंबर जो है आपको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए। एक्चुअली 111 जब भी आपको दिखे उस वक्त आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जबकि आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में चेंज होने लगती है। सपोज़ आपने किसी को मिस किया, किसी के बारे में सोचा कि भाई वो हमें मैसेज कर दे या हमसे बात कर ले। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव रहकर ये मैनिफेस्ट करते रहते हो कि हाँ उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझसे बात की, हम दोनों की बातचीत हो रही है, हम दोनों बहुत खुश हैं, उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप निगेटिव सोचते हो कि अरे ऐसा तो नहीं कि हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा तो नहीं वो किसी और लड़की को प्यार करता है, ऐसा तो नहीं वो किसी और लड़की को प्यार करती है, तो वो चीज़ें सच हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना वो रियलिटी में चेंज हो जाएगा। तो एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, ये 111 देखने के बाद नहीं होता कि 111 आपने देख लिया तो ऐसा होने लग जाएगा। नहीं, एंजल्स आपको ये बताते हैं कि हाल फिलहाल अभी तक आपने जो भी प्रेयर्स करे हैं, जो भी किया है ना, तो आपकी प्रेयर्स को सुना जाने लगा है, यूनिवर्स आप पर ध्यान दे रही है। तो ऐसे में अगर आपकी एनर्जी लो हो रही है ना, तो वो आपको बताते हैं कि नहीं ये मत करो, ये करोगे ना तो वही हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हो। आप बोल रहे हो थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो एंजल्स आपसे कहते हैं कि मत सोचो, ऐसे मत सोचो, ये रियलिटी में चेंज हो जाएगा। अभी तक आपने इतनी मेहनत की है व्यर्थ चली जाएगी। ठीक है, तब वो 111 के ज़रिए आपको बताते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, अभी निगेटिव होने का टाइम नहीं है। ऑलराइट, तो ये वो बताते हैं आपको, इसलिए 111 आपको दिखता है और फिर भी आपको समझ में नहीं आता, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है, आपको अगर एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आप परेशान हो जाते हो, अरे ये और क्या लग गया बवाल। ठीक है ना बवाल नहीं होता, वो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं और आपको तो उनको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अरे पता नहीं क्या टेंशन लग गई है, ये नंबर्स और दिखने लग गए, बहुत परेशान हूँ, दिमाग ख़राब हो गया।
तो ये तो बहुत गलत है, क्योंकि वो आकर आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारा दिमाग खराब हो गया। सोचो कितना गलत है। उनकी रिस्पेक्ट करो, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं ताकि आपको सक्सेस मिले, एक नई शुरुआत आप कर सको वापस से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर आपको ये नंबर क्यों दिख रहा है, आपके लव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है या होने वाला है। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो भी होगा। अगर ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे तो मैं आपको गाइड करूँगी, अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। द हेरोफेंट, वेरी नाइस। यानी कि कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो गया है, या फिर हो सकता है आप एक हीलर बन रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी ऐसे पद पर हो जहाँ पर आप लोगों को बताते हो कि एंजल्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। बहुत ज्ञान है, आपको बहुत ज्ञान है और लगातार हो भी रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हो। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो एंजल्स आप चाहते हैं कि आप ऐसा करें, आप इन सारी चीज़ों का ज्ञान करें, दूसरों को भी गाइड करें, खुद में भी ज्ञान भरें, खुद भी ज्ञानी बने, ठीक है ना। ये चाहते हैं वो आपसे, इन सारी चीज़ों को समझें, जानें कि क्या है ये सब, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि वो चाहते हैं कि आपको जो भी ज्ञान मिला है इस जर्नी के दौरान, आई एम श्योर आप लोग किसी जर्नी में हो, फॉर श्योर किसी जर्नी में हो, तो वो चाहते हैं कि ये ज्ञान आप दूसरों तक फैलाओ, उन्हें मोटिवेट करो। जो लोग उदास हैं, परेशान हैं, उनकी हेल्प करो, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करो, ओके। उनको भरोसा दिलाओ कि एंजल्स, यूनिवर्स कभी किसी का बुरा नहीं करते, और आपको बस भरोसा रखना है, देर सवेर उनकी विशेष पूरी ज़रूर होंगी, राइट। पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन जिससे भी हुआ ना, आई एम श्योर वो कोई हीलर है या फिर तो बनने की इच्छा रखता है। टू ऑफ पेनिकल्स, सिखाइए लोगों को कि कैसे बैलेंस करते हैं लाइफ को, और आप भी सीखिए कि कैसे बैलेंस करते हैं लाइफ को, अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं तो, ऑलराइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई दो ऑप्शंस हों जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। आपके कैरियर को लेकर भी अगर हम देखें तो भी हो सकता है आपको लगता हो कि मुझे हीलर बनना है या टैरोट रीडर बनना है, या इस तरीके से और भी कई सारे प्रोफेशंस हैं जिनको लेकर आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए। तो उसमें एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो भी चूज़ करना है आप चूज़ करो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। सिर्फ क्या ज़रूरत है, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहकर, एंड दैट्स इट। तो ये वो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, समटाइम्स एनर्जी लो हो जाती हो, ऐसा होता हो, तो वही वो कह रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि इस वक्त इंट्यूशन आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, और जो भी आपको सबसे पहले दिखता है ऑप्शन कि हाँ मुझे इस तरफ जाना चाहिए, ये वाला डायरेक्शन मेरे लिए ठीक है, आप उस पर निकल लो, ये समझते हुए कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई हुई है। यहाँ पर अगर आप चाहोगे सक्सेस मिले तो मिलेगी, आप मैनिफेस्ट करोगे इस वक्त तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, दैट्स इट, गॉट इट। अब देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या बताना चाहती है, क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग कर रही है यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को लेकर आगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस कार्ड। तो भाई किसी का वेट कर रहे हैं लगता है आप लोग। और देख लेते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कंफ्यूज हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्यार किया है आपने और शायद उधर से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा, तो थोड़े से कंफ्यूज है कि भाई क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ेगा ये कनेक्शन। क्योंकि और जो साथ वाले लोग हैं, स्पेशली आपकी माँ हो सकती हैं जो कि आपसे कह रही हो कि भाई कब तक वेट करोगे, वेट ही करते रहोगे क्या, आगे लाइफ नहीं देखनी, आगे नहीं बढ़ना क्या।
हैं कि आप वेट कर रहे हैं कि डिवाइन कोई एक्शन ले, मैंने जो इतनी प्रेयर्स की हैं, अनकंडीशनल लव किया है, तो उसका कोई तो रिजल्ट मुझे देखने को मिले, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊं, कुछ तो हो, राइट। और देख लेते हैं भाई, भरोसा तो काफ़ी है आपको, जो मैं देख पा रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा धैर्य भी रखे हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि हाँ होगा। ओके, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का इशू हो रहा है भाई, खुलकर बात नहीं की जा रही, जबकि आप तो पूरी तरीके से प्यार अपना दिखा रहे हैं, लेकिन भाई आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से खुलकर कुछ भी नहीं आ रहा, और इसी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं। सोसाइटी है बीच में, काफ़ी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, फैमिली भी है, कम्युनिकेशन का इशू है। कुल मिलाकर खुलकर बात करी जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, चलिए तो देखते हैं क्या है यूनिवर्स कहना चाहती। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस दौरान। लेकिन भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बहुत ही कम ऐसा होता है क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स एक साथ आ जाए, ठीक है ना। तो भाई मिलोगे तो हो ही, इसीलिए आई थिंक एंजल्स आपको बता रहे हैं 111 दिखाकर कि भाई धैर्य रखो, ठीक है, कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो काम कर रहा है। तो निगेटिविटी की तरफ नहीं जाओ, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं वो होगा, सच हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा, और ये अपने डिवाइन टाइमिंग पर होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको भी भरोसा है, लेकिन शायद आसपास वाले लोग जो हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं, जैसे ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इस तरीके की बातें करते हैं कि अरे क्या पागलपन है, उसकी तरफ से तो कोई रिस्पांस भी नहीं आता, मैसेज भी नहीं आता, और पागल बनी बैठी है या पागल बना बैठा है, क्या ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे लाइफ चलेगी क्या। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी एनर्जी को मे भी समटाइम्स लो करता हो, लेकिन वैसे तो मुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है आपको इन सारी चीज़ों का। लेकिन हाँ, जब इतने सारे लोग बोलते हैं तो थोड़ा बहुत असर तो बैठता ही है। लेकिन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये कुछ चीज़ें हैं जो बीच में आ रही हैं आप दोनों के, ये हट जाएंगी और डिवाइन टाइमिंग पर हटेगा। ये भी जो चल रहा है ना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है, और डिवाइन टाइमिंग तभी आती है जब सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि इस बार जब आप लोग मिलो तो कभी अलग ना हो, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या बताना चाहती हैं यूनिवर्स और आपको करने के लिए। रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सब कुछ नया नया हो जाएगा। द मास्टर, भाई अपनी सुने आप लोग, ठीक है ना, अपनी सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, राइट। सक्सेस, सी, और कुछ चाहिए आपको, बताइए भाई। गाइस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बेशक होगा, थोड़ा सा वक्त और उसके बाद सारी चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में ठीक हो जाएंगी। जो कम्युनिकेशन का इशू है या फिर सोसाइटी का या फिर फैमिली का जो भी इशू है ना, वो सब ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए, आप लोग तो एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है ना। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, मैं और क्या कहूँगा इसमें, और क्या कह दूँ आप बताइए मुझे। आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है, वरना बहुत से लोग मुझे बोलते हैं अरे ऐसे कैसे आ गए कार्ड्स, तो भाई मैं सामने इसीलिए निकालती हूँ क्योंकि आपको भरोसा हो, ये ना लगे कि हाँ दी मन रखने के लिए बोल रही है, ठीक है। आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले और आपको बताया भी। तो यहाँ पर बस कंप्लीशन, मतलब एक जो साइकिल चल रहा है उसको कंप्लीट होने का टाइम आ ही गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर एंजल्स बस ये करें कि थोड़ा इंतज़ार और बेहतर होगा कि आप खुद की सुने, क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम करती है। सो किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंट्यूशन, आपके एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई थोड़ा वक्त और सही, तो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि उसके बाद तो सक्सेस है ही है, विक्ट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। रास्ते थोड़े तकलीफ़ भरे रहे हैं, लेकिन जब इतने महीनों इतने सालों आपने वेट कर लिया तो फिर थोड़ा और सही, ठीक है ना। और देख लेते हैं कार्ड्स। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैं देखूंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। ओके,
तो ये पलट गए हैं कार्ड्स खुद से ही। ओके ऑलराइट, तो भाई यहाँ पर एंजल्स जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो ये बताना चाह रहे हैं आपको, प्रोटेक्टिव एनर्जी एंड सीओसिड्स। ओके फाइन। ओके, तो यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि भाई ऐसा है कि पास्ट में जो भी हो चुका है उसको भूल जाओ। ऑलराइट, सपोज जैसे आप दोनों के बीच में भी झगड़े वगड़े हुए होंगे, जो भी इश्यूज रहे होंगे, ठीक है ना, तो उनको आप भूल जाओ। क्या होता है 111 जब दिखता है तो 111 का मतलब ये भी होता है कि सपोज पास्ट में जो भी हुआ, जैसे इनके साथ में हुआ या आपके अपने पहले, सपोज इनसे पहले कोई और आया हो लाइफ में, ठीक है, उनकी कुछ मेमोरीज रही हों, ठीक है, कड़वी यादें रही हों, तो यूनिवर्स चाहता है कि उनको सबको भूल जाओ, क्योंकि उनकी वजह से ब्लॉकेजेस होंगे और मैनिफेस्टेशन भी वैसा ही होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, हम तकलीफ़ में आ जाते हैं तो फिर हमें सब बुरा ही लगने लगता है। जैसे अभी हाल फिलहाल इनके साथ में, जिनके भी साथ में आप हो, उनके साथ कनेक्शन आपका ठीक नहीं चल रहा, ओके, तो आप क्या सोचोगे, अरे पहले भी ऐसा ही था, वो भी ऐसा ही था, उसने भी ऐसा ही किया था, हाँ अब मुझे तो ट्रू लव मिलेगा ही नहीं, देख लेना मेरी किस्मत में है ही नहीं। तो आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को हटा दो, बिल्कुल साइड में कर दो, क्योंकि जो पास्ट था वो निकल गया, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं, ये प्रेजेंट है, इसको जियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जब हम कोई बीज बोते हैं ना, तो भाई उसमें से तो पौधा निकलता ही निकलता है, उसकी अपनी टाइमिंग होती है, धीरे से पौधा निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसमें फूल लगेंगे, टाइम लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। तो अगर आपने मेहनत करी है तो भाई फल आपको मिलेगा, ओके। और क्या करना है आपको कि ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करते हैं, आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप बेकार हैं और आपके साथ ऐसा ही होगा, आप डिज़र्व करते हैं, ऐसी अगर कोई भी बातें करता है तो उनसे दूर रहें, खुद को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। ये मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से, ठीक है ना। आप तो बिलीव है ना उनकी बातों पर, आपको वो तो कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, है ना, आप तो बच्चे हो उनके। तो भाई ये मैसेज आपको दिया गया है 111 जब आपको दिख रहा है हाल फिलहाल में, तो एंजल्स ये आपको बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा और से ही पॉजिटिव रहो, अगर अभी नेगेटिव हो गए तो फिर आउटकम अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने एंजल नंबर 111 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने 222 एंजल नंबर 222 चूज़ किया था उनको मैं बताना चाहूँगी कि उनको ये नंबर क्यों दिखता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एंजल नंबर्स जब भी हमें दिखते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो डरिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें क्यों नंबर्स दिख रहे हैं, हमारे साथ क्या गलत होने वाला है, तो ऐसा नहीं होता गाइस, ओके। अच्छा होने वाला है और वो आपको गाइड करने के लिए आते हैं। अब मैं बताऊं कि आपको 222 क्यों दिखता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है गाइस कि एंजल्स जो हैं वो आपसे ये कहते हैं कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, ओके। क्यों आता है, क्योंकि मैं बता दूं, सपोज़ फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर बात कर रहे हैं और एंजल नंबर्स को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं रिलेशनशिप को लेकर ही बात करूँगी, वही एग्जांपल दूंगी। आई मीन कि सपोज़ आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपका जो बंदा या बंदी है वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपके पास नहीं आ रहा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, आपके फ़ोन कॉल्स को अटेंड नहीं कर रहा, और आप काफ़ी वक्त से लगे हुए हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, प्रेयर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फास्टिंग एंड पूजा पाठ सब कुछ, ठीक है, दुआएं मांग रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त के बाद आपको क्या लगता है कि अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा हमसे। तो ऐसे में आपको दिखता है 222, यानी कि एंजल्स आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो खाली नहीं जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, और आपने जो भी किया है आप वो कंटिन्यू करो, ठीक है, उसको रोकना नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है कि तुरंत के तुरंत हो जाए। यानी कि आपने क्या करना है,
जैसे आप विजुलाइज करते हो, मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ विजुलाइज करने के लिए। विजुलाइजेशन जो है वो बड़ा ही अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सुबह उठे, आपने विजुलाइज किया कि भाई मेरी ये विश है, या कि पार्टनर को ही लेते हैं कि मेरा ये जो पार्टनर है मेरे साथ है, बैठा है, हम लोग चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। सब कुछ करने के बाद भाई आप अपने काम पर चले गए और वो अपने काम पर चला गया, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल भूल गए। फिर रात में जब आप घर वापस आए या फ्री हुए तो फिर से विजुलाइज करें कि हम लोग बैठकर साथ साथ खाना खा रहे हैं, खाना खाया, पानी पिया, टीवी देखा और फिर सोने चले गए। तो ये बड़े ही शांत रहकर करना है। ऐसे नहीं करना है कि मैं अभी विजुलाइज कर रही हूँ, ये कल तक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आते मेरे पास मैसेजेस जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसा है, 5 डेज़ का मैनिफेस्टेशन है, आप 555 का जो टेक्निक है वो जाकर करो, ट्राई करो एंड ये काम करेगा। तो जैसे ही 5 दिन पूरे होते हैं ना, वो मेरे पास आते हैं, कुछ हुआ ही नहीं मैम सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होता इतने अच्छे से, तो वो लोग कहते हैं मैम 5 डेज़ हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये कोई मैजिक थोड़ी है, मतलब ये ब्लैक मैजिक थोड़ी है, ये वाइट मैजिक है। यानी कि हम ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं, उन तक अपना मैसेज भेजते हैं कि भाई ऐसा है एंजल्स, हमारे साथ ये समस्या है और हम चाहते हैं कि हमारी ये विश आप पूरी कर दें, ठीक है। तो वो किस तरीके से पूरी करते हैं, पहले सारी सिचुएशन देखते हैं, आपकी एनर्जी को देखते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी को देखते हैं, फिर जो कमियां हैं उनको सुधारते हैं और उसके बाद फिर आपका कनेक्शन वापस से बनाते हैं, ठीक है। एकदम एक दिन या रात का काम नहीं होता, और कुछ लोगों का हो भी जाता है, ये भी क्लियर कर दूं मैं। जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका कनेक्शन बड़ी ही जल्दी ईश्वर से बन जाता है, उनका काम हो भी जाता है। और उसके लिए क्या होना चाहिए, मन में विश्वास। और इसीलिए मैं कहती हूँ ट्रस्ट रखोगे ना तो सब कुछ होगा। तो 222 का मतलब क्या है, 222 का मतलब ये है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करते रहो। हो सकता है थोड़ी सी देरी हो, लेकिन थोड़ी सी ही होगी, बस थोड़ा टाइम और, थोड़ी देर और वेट कर लो। इतने दिन वेट किया तो थोड़ा सा और सही, और काम हुआ ही हुआ समझो, ठीक है। तो ये होता है 222 का मतलब, यानी कि बैलेंस बनाकर रखो। और साथ ही साथ यहाँ पर 222 जो नंबर है वो ये भी बताता है कि जितना हो सके दूसरों को खुश रखो। एक लाइट वर्कर की तरह आपको काम करना है, दूसरों को खुशियाँ देनी है। आप चाहते हो आपकी जोड़ी बन जाए, तो आप दूसरों की जोड़ियाँ बनवाओ, उनको खुश रखो। आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, या कोई भी आपको मिलता है रास्ते में, सपोज़ आप ट्रेवल कर रहे हो, आपके साथ कोई बैठा है तो उसको हंसा दिया, अच्छी अच्छी बातें कर दी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को खुश रखा, फैमिली को खुश रखा, गिफ्ट्स ले आए। हाँ, जैसे स्ट्रीट में बच्चे मिलते हैं, जैसे मेरे साथ हमेशा होता है, मुझे स्ट्रीट में बच्चे मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं तो मैं उनको ट्रॉफ़ी वगैरह देती हूँ, मेरे बैग में हमेशा पड़ा रहता है ओके। तो ये सब आप कर सकते हो, अगर ये करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। जबकि आपको 222 दिख रहा है तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप खुद को हील करना चाहते हो ना तो दूसरों को हील करो। एनिमल्स मिल जाते हैं, उनको खाना दे दिया, अपने छत पर अनाज रख दिया, पानी रख दिया कि जो भी पक्षी हैं वो आएंगे, खाएंगे, पिएंगे। दूसरों को हील करो, दूसरों को करोगे ना खुद भी हील हो जाओगे। जो समस्या आपके जीवन में चल रही है वही समस्या कई सारे लोगों के जीवन में चल रही है, तो उनकी सॉल्व करो। आप उनकी सॉल्व करोगे ना, एंजल्स आपकी कर देंगे, ठीक है। तो ये वो बताने की कोशिश करते हैं। आप देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। आखिर आपसे ये तो 222 जिनको भी दिखता है ये मैसेज उनको मिलता है, लेकिन आपके कनेक्शन में क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, वो मैं देखती हूँ, ठीक है। तो वैसे और अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। ओके, द फूल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सही तो आई है एनर्जी अरे वाह। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। तो भाई आई थिंक आपने मेहनत भी करी, आपने सरेंडर भी किया, और उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये हो रहा है आपके साथ, राइट। आप शायद ये कहते होंगे कि भाई हमने तो मेहनत भी की, हमने तो सरेंडर भी किया, अब भी कुछ नहीं मिल रहा। जैसे दी आप हमेशा बताते हो सरेंडर सरेंडर, लेकिन हमें तो अभी भी पेन मिल रहा है। तो एंजल्स आपको वही बताना चाहते हैं कि पेन तो मिल रहा है लेकिन थोड़े ही वक्त का है, थोड़ा इतना इंतज़ार किया, थोड़ा और सही, ठीक है।
एग्जैक्टली वही आया, वही एनर्जी आई जो कि मैंने बोला था। और गाइस मैंने आपको सामने ही कार्ड्स निकाल कर दिखाए हुए हैं, तो कोई भी ऐसा कमेंट ना करें कि ऐसे कैसे वैसे कैसे, ठीक है। मैं इसीलिए निकालती हूँ, और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता तो गूगल कर लिया करो इस कार्ड का मतलब क्या है। ऑलराइट। और वैसे तो कार्ड कॉम्बिनेशन देखा जाता है कार्ड्स का, तो थोड़ा भरोसा मैं आप लोगों से कहूँ, कुछ लोगों को, सबका मैं नहीं कह रही, मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत बहुत प्यारे हैं, देखती हूँ मैं उनके कमेंट तो मेरा दिन अच्छा हो जाता है, यानी कि दिन भर की थकान उतर जाती है। फ्री होकर बैठती हूँ मैं कमेंट्स देखने के लिए, और उसके बाद मैं सोती हूँ मेरा रोज़ का ये है, आराम से सोती हूँ, बड़ी चैन की नींद आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, जैसे कुछ लोगों ने एक कोई मैम थी, उन्होंने कहा कि तीनों कैसे पॉजिटिव हो गए, तो मैं क्या करूं, पॉजिटिव कैसे हो गया, मैंने तो कार्ड सामने निकाले ना आपके, और आपको मतलब भी बताती जाती हूँ कि इसका क्या है, इसका क्या है, अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ और क्या बताऊँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है आपकी, तो परेशान ना हो, मैं वही कहूँगी कि परेशान ना हो। आपने यहाँ देख पा रही हूँ मैं, बहुत मेहनत करी है आपने, मैं देख रही हूँ बहुत करी है, और आपने सरेंडर भी किया, आपने रिस्क भी लिया, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। देखो कर्मा भी होते हैं हमारे, ठीक है ना, उनको भी निकलने में टाइम लगता है। अब जो हम करके चले आए हैं उनका भी तो भुगतान होगा ना, लेकिन परेशान ना हो। 222 दिख रहा है, यानी कि एंजल्स साथ हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या कार्ड्स आते हैं कि क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। 222 क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। 6 of Pentacles, very nice. 5 of Wands, ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आपके कनेक्शन में, यानी कि मेहनत आप ही की तरफ से, ओके, यहाँ पर ये कार्ड है मैं लूँगी, मेहनत आप ही की तरफ से हो रही है, और ये रहा आपका एरोफेंट, ओके। और कुछ देखना है, ये इस तरीके की एनर्जी में या तो आप हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी है यही, लेकिन कोई बात नहीं, ये होने वाला है, चलो ठीक है। और देख लेते हैं कार्ड्स आई थिंक बात नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर आप बात करने की कोशिश करते हैं, कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, तो ये चलो भैया निकल लो यहाँ से ये हो रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता रहेगा। देखो यहाँ पर ये कार्ड जो है सब, ये लास्ट में आया, और गाइज मैंने निकाला भी नहीं, खुद ही निकल कर गिरा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, ओके, ये इशू रहा है यहाँ पर, फैमिली इश्यूज रहे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोग किसी और कंट्री में रहने लग जाओ, क्योंकि ये शादी तो होनी है ना, शादी तो होगी है, लेकिन वो जो इक्वल गिव एंड टेक, ये भी मुझे नहीं लग रहा कि आपके पर्सन नहीं करना चाहते ना, बीच में आ रहे हैं लोग, उनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। इनका ये है कि भाई सभी लोग मान जाएं, कोई ये ना हो कि भाई हम लोग शादी करके यहाँ से निकल लिए और घर वाले परेशान हैं, नहीं माने, ये सारी चीज़ें। तो फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, शांति हो जाएगी, ठीक है। ये जो भी ये चल रहा है ना, उसमें शांति हो जाएगी। ये देखो 5 है, ये 6 है यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पर 6 है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, देख रहे हैं आप नंबर्स। तो हो सकता है आपको 55 या 555 दिखता हो, या 66 या 666 दिखता हो, ठीक है। सब कुछ ठीक था, लेकिन फैमिली बीच में आई, या बाहर वाले जो भी हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मतलब बाहर वालों का तो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरफेरेंस। और उसके बाद ये 6 ऑफ सोर्स का जो कार्ड होता है, ये बताता है शांति को, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप हो सकता है कहीं बाहर चले जाएं, और उसके बाद ये देख रहे हैं ना, अगर ऐसे आपका रिलेशनशिप ऐसे चला है, तो बेशक ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। यानी कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर बीच में कोई आ गया, अब फिर सब कुछ अच्छा होगा, और उसके बाद होगा कमिटमेंट, यानी कि शादी, ठीक है कर दिया ना अच्छे से एक्सप्लेन मैंने। अभी भी ना हो रहा हो भरोसा, तो मैं क्या करूं बताओ। अब यहाँ पर यूनिवर्स देखते हैं क्या और बताना चाहती है आपको करने के लिए, क्या करने की ज़रूरत है। इनर वॉइस, गाइज आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी सुनने लग जाते हो, अपने आप को जान जाते हो कि आप कौन हो, उस वक्त आपको किसी भी बात की चिंता नहीं रहती,
सारे ही सवालों के जवाब आपके पास होते हैं, आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, ऑलराइट, तो आपको फ्लो के साथ जाना है, ठीक है। आपके सामने ही देख लीजिए कार्ड्स क्या निकल रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि चलते जाओ, और देखो सेलिब्रेशन व्हाट एल्स, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स आपको बोल रही है थोड़ा वक्त और सही, अपनी इनर वॉइस को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, वो खुद आपको बता देगी कि आगे क्या होने वाला है। आपको रीडिंग भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यही है कि जिस तरफ यूनिवर्स आपसे कह रही है जाने के लिए उस तरफ आप चलते रहिए, और बाद में तो सेलिब्रेशन है ही, ऑलराइट। फिर तो आपने मिलना ही मिलना है। यहाँ पर भी द हेरोफेंट है और यहाँ पर भी सेलिब्रेशन है। मैंने आपको कार्ड्स दिखा दिया, ठीक है। तो अब तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। अब भी परेशान होगी तो मैं क्या कहूँगी बताइए। आपके लिए एंजल्स की, आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से भी मैं कार्ड्स देखूंगी और बताऊंगी कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। बहुत खुश हूँ, पहला वाला पहल भी बड़ा अच्छा था और ये भी बहुत खुश हूँ मैं। उसमें भी जो लास्ट का जो कार्ड था सक्सेस था, और यहाँ पर भी सेलिब्रेशन है। ओके, हाई प्रिस्टेस। तो भाई हाई प्रिस्टेस का कार्ड आप सभी लोग जानते हैं क्या कहता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। फिर से यहाँ पर इंट्यूशन का ही कार्ड आ गया। हाई प्रिस्टेस जो होती है उसको बहुत ज्ञान होता है, ठीक है, सारी चीज़ों का, बहुत पावरफुल होती है वो, लेकिन शांत रहती है, ठीक है। तो आपको बस देखना है, आपको कनेक्शन बनाना है एंजल्स के साथ में, और एंजल्स आपको खुद बताते जाएंगे कि आपको कब क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपके साथ हो रहा है हाल फिलहाल, जो भी आपको मिल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो। टेक चार्ज विद अथॉरिटी। सब कुछ आपके हाथों में है, वही एंजल्स आपको बोल रहे हैं, एंसेस्टर्स भी आपके वही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये करना है कि आपकी इंट्यूशन अभी इतने अच्छे से काम करेगी कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कब क्या करना है, और उसी दिशा में आपको मैनिफेस्ट करना है। धैर्य रखना है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और जो भी आप करें उसको पूरे ही मन से, दिल से, ठीक है, और सम्मान के साथ करें, ऑलराइट। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे डिले हो रहा होगा, बेशक आपके कनेक्शन में डिले हो रहा होगा। काफ़ी सारे लोग आपको बोल रहे होंगे कि आप तो बेवकूफ़ हो ठीक है ना, ऐसा हो रहा होगा, काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे। लेकिन आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और पूरे सम्मान के साथ उसको करो। आपने ज़्यादा सुननी नहीं है किसी की, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है उसको अपने कंट्रोल में लेना है। कंट्रोल में कैसे लेना है, ऐसे नहीं लेना है कि लड़ना है भिड़ना है, नहीं। मैनिफेस्ट करो, एंजल्स के साथ में अपना कनेक्शन बनाओ, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हैं आप। बेशक आपने बहुत मेडिटेशन किया है, आई एम श्योर बहुत मेडिटेशन करा है आपने, और इस एनर्जी में आ गए हैं आप। तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं, बस आप दूसरों की कम सुनो, ठीक है। ये करना है आपने, और सक्सेस तो मिलेगी ही आपको। ये जो एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से, अटके हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको क्या बोले क्या नहीं। कमिटमेंट का जब भी आप कहते होंगे तो भागते होंगे, लेकिन नहीं रहेगा ज़्यादा दिनों तक, ठीक है। थोड़ा वक्त और, वरना आपको 222 दिखता ही नहीं, ठीक है। ये तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि 222 का मतलब क्या है, तो बस समझ जाओ, ऑलराइट। तो ये है रीडिंग आपकी, जिनको 222 दिखता है। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो आपको ये रीडिंग। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे बताते हैं कि कमेंट्स आते हैं मुझे कि दी हमने वीडियो नहीं देखा और लाइक कर दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आई नो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हो मेरे से, बहुत प्यार है तभी ऐसे करते हो, वरना कोई नहीं करता। थैंक यू सो मच, ठीक है। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने 333 चूज़ किया है, एंजल नंबर 333, और जानना चाहते हैं कि उनको ये नंबर क्यों दिखता है, तो मैं सबसे पहले क्लियर करूँगी कि जब भी आपको 333 दिखे इसका मतलब ये होता है कि एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। और
गाइस, जिन लोगों को ये लगता है कि एंजल नंबर्स दिखना मतलब उनके लिए कुछ तकलीफ लेकर आने वाला है, तो ऐसा नहीं होता, ये क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर आपको ऐसे फील होता है, जैसे कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ये बहुत एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कुछ गलत होने वाला है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस भ्रम से बाहर निकलो। जिसने भी आपको बोला हो, मैं नहीं जानती किसने बोला, पता नहीं कहाँ से आपको ये आपने कहाँ से पढ़ लिया, कहाँ से सुन लिया, आई डोंट नो। एंजल्स, यूनिवर्स कभी हमारा बुरा सोच सकते हैं क्या? आप लोग खुद ही सोचो, ये तो छोटी सी बात है, कोई भी समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज क्लियर करूँगी कि 333 आपको क्यों दिखता है। 333 का मतलब होता है कि वो टाइम आ गया है जबकि आपको एक चुनाव करना है। अब ये चुनाव कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में, आपके कैरियर में, ठीक है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया अभी तक, जो भी प्रेयर्स किए हैं, उसका जो फल है आपको मिलने ही वाला है। और कुछ ऐसा होगा कि आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। उस वक्त आपको उनमें से एक को चूज़ करना है। अब कौन सा चूज़ करना है, कौन सा नहीं, वो आप अपनी इंट्यूशन से पूछें, या फिर आप किसी का सहारा भी ले सकते हैं, मतलब किसी गाइड के पास जा सकते हैं, ठीक है। वो कोई घर में भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स जो अच्छे फ्रेंड्स हों, ठीक है। पहले तो पहचान ही करना सीखो कि कौन आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कौन आपके लिए बुरा सोचते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपके सामने बड़ा ही अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कुछ और चल रहा होता है, ठीक है। तो पहले तो पहचान करना सीखो। अगर आपको लगता है कि कोई आपका मित्र ऐसा है जो आपको सही राय दे सकता है, तो आप उनके पास जा सकते हो। घर में अगर कोई ऐसा है, जैसे आपके डैड, मॉम या फिर ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, तो उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपके सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, जिनसे भी आपको ठीक लगे आप उनसे सलाह ले सकते हो, या फिर किसी काउंसलर के पास जा सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको आता है समझ में, अगर आपकी इंट्यूशन बड़े ही अच्छे से काम करती है, तो आप उसका सहारा लो और जो आपके लिए सही है उसको चूज़ करो। टाइम आ गया है, ठीक है। ये एंजल्स आपको बताने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जबकि आप चुनाव करोगे, तो सीधी सी बात है, जैसे अगर दो लोग आपके सामने हैं और उनमें से किसी एक को आप चुनते हो, तो दूसरा तो ठीक है परेशान होगा ही, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से परेशान हो। लेकिन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आप चुनाव करोगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा इन फ्यूचर। मे बी कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ हो, पेन हो कि अरे इनके साथ हम गए, इनको हमें छोड़ना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर धीरे से सब ठीक हो जाएगा, ओके। ये होता है उनका मैसेज आपके लिए, जो लोग 333 चूज़ करते हैं, देखते हैं। अब मैं देखूंगी आपकी एनर्जी गाइस कि आपको क्यों दिख रहा है। हालांकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि 333 जब दिखे तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस आने वाले हैं। अगर ऑप्शंस भी नहीं है तब भी आपको डिसाइड करने की ज़रूरत हो जाती है। सपोज़ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ ही रहे हैं कि उसके होने से आपकी या तो हेल्थ ख़राब हुई है, आपके काम बिगड़े हैं, आपके रिलेशनशिप और सारे लोगों के साथ ख़राब हो गए, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है, तब भी एंजल्स आपसे कहते हैं कि भाई ऐसा है, टाइम आ गया है कि सोच लो कि रहना है या फिर छोड़ना है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको कुछ चूज़ करना है, दो डायरेक्शन से दोनों में से एक चूज़ करना है, तो वो एंजल्स आपको बता देते हैं टाइम आ गया है, चलो अब सोचो, ओके। ये होता है। अब देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है, और आपके रिलेशनशिप में अगर आप हो तो उसको लेकर भी, ओके। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया तो इसीलिए आपको ये 333 दिख रहा था। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या नहीं करें, ओके। चलिए देखते हैं और कार्ड्स। कार्मिक कनेक्शन, या कार्मिक कनेक्शन है या आपको कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ रिलेशनशिप की बात करें तो मैं रिलेशनशिप ही पिक करूँगी। तो जिसको लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको रहना है, आपको छोड़ना है। द लवर्स, वाओ, इतनी इंटेंस एनर्जी। यानी कि ये कार्ड्स उनके लिए आए हैं जो या तो कार्मिक कनेक्शन में है और उनको उनका ट्विन फ्लेम मिल गया है, ठीक है। हाँ, या फिर हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स किसी के साथ आपको फोर्स कर रहे हो शादी करने के लिए, या रिलेशनशिप में
मतलब किसी को डेट करने के लिए बोल रहे हो कि भाई इनके साथ डेट कर लो, देखो फिर ठीक ठाक लगता है तो फिर शादी कर दी जाएगी, तो वो आप करने को तैयार नहीं हो। ठीक है, 2 ऑप्शंस की मैंने बात करी थी, 2 ऑप्शंस देखो यहाँ पर आ गए। तो एक के साथ आपको अट्रैक्शन है और हो सकता है लव भी, हो सकता है आपने बहुत किया भी है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन ऐसा ही होता है, एक ही पार्टनर करता रहता है, लेकिन उसकी तरफ से खुशियाँ नहीं मिली, लेकिन आप बंधे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं इनके साथ में, और अब आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल गया, तो आप सोच रहे हो कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। तो ऐसी सिचुएशन में है, आपको भाई डिसाइड करने का टाइम आ गया है, डिसीज़न ले लो। ठीक है, देख लेते हैं इस कनेक्शन के लिए कि क्या है आगे, क्या प्लान कर रही है यूनिवर्स, क्या होगा आगे। डर है कि कैसे लड़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। 8 ऑफ कप्स, डिफ़िकल्टीज़ हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये सब तो होगा, मान के चलो। नाइट ऑफ पेनिकल्स, और देख लेते हैं क्या कार्ड आता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बेशक अटका हुआ है। ये अटकन इसी वजह से है क्योंकि आई एम श्योर, या तो मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी आप तो मैरिड हो सकते हो इनसे। ठीक है, 60 to 70% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप बेशक मैरिड हो आपके कार्मिक पार्टनर से, और आपको ट्विन फ्लेम आपका मिल गया होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और बाकी के लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है रिलेशनशिप में हो आप और वेट कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम का। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई भी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई भी कार्मिक कनेक्शन, जैसे कुछ लोगों का फैमिली से भी होता है, या बिजनेस में अगर हम देखें तो वहाँ भी है कि जहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेनिकल्स भी है, तो मे भी। ठीक है, लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं आपका डर ही आपको बाहर नहीं आने दे रहा। ठीक है, आपका ये जो डर है कि कहीं फिर ऐसा ना हो कि कुछ भी ना बचे, तो वहीं पर आपके जो एंजल्स हैं वो बता रहे हैं कि भाई डिसीज़न लेना पड़ेगा, टाइम आ गया है। ठीक है ना, जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो एकदम से आगे बढ़ेंगी उसी वक्त जिस वक्त आप डिसीज़न ले लोगे। अभी जो अटकी हुई है ना, अभी जो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, वो होने लग जाएगा, एकदम से होगा जबकि आप डिसीज़न ले लोगे। ठीक है, नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। देखिए पेज ऑफ पेनिकल्स आया है यहाँ पर, नई शुरुआत भी करनी पड़ेगी, करनी पड़ जाएगी। हो सकता है बुरा लगे, लेकिन देखिए मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं एग्जाम्पल दे रही थी और एनर्जी देखिए कैसी आ गई है, और मैं खुश हो जाती हूँ बहुत। ओके, खुद ही आया, देखते ट्रांसफॉर्मेशन। सी, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और आप पर ही डिपेंड करता है, आप डिसीज़न ले लो। ठीक है, चलिए और देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। लेटिंग गो, 8 नंबर, करना पड़ेगा लेट गो। ठीक है, किसी को तो करना पड़ेगा, टाइम आ गया है भाई, इसीलिए गिल्ट इस एनर्जी में है आप। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8, ये साइकिल चल रहा है आपका, और आप जब ये एंड करोगे तो मैं ये भी बता दूं कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह भी होने वाला है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक देख लो, शेयरिंग, यानी कि फिर अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में। लेकिन ये जो पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपकी हेल्थ को लेकर भी अगर मैं देखूँ तब भी हेल्थ को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं, बेशक आपको हो सकते हैं, लेकिन जो भी है आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भाई बोल रही है यूनिवर्स आपको, एंजल्स बोल रहे हैं आपको। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको ये कार्ड गिल्ट। ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ, ये तो लाइट की वजह से कुछ दिखता ही नहीं है। जस्ट अ मिनट गाइस, आई थिंक आप देख पाओगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, कार्मिक नंबर होता है। किसी या तो कार्मिक कनेक्शन में है आप, फैमिली भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, या कार्मिक साइकिल चल रहा है आपकी हेल्थ को, जो कि मैंने कहा कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो जो भी है, एक तो अपने दिमाग पर इतना ज़्यादा जोर ना दें आप कि मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, ये वो, ये सारी चीज़ें मत सोचो। ठीक है, इतना ज़्यादा मत सोचो प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। जो आपके लिए हेल्दी नहीं है उसको छोड़ दो, दैट्स इट,
सीधी सी बात, जो आपके लिए ठीक नहीं है छोड़ दो। पेन होगा, होने दो, थोड़े टाइम के लिए होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए जख्म रखना वो ठीक नहीं रहता। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं। विंटर का कार्ड है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। सी, और कुछ देखना है, जानना है? सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, अपनी नीड्स क्या है उन्हें जानो। जो भी आपका पैशन है उस पर काम करो, ठीक है ना? जो भी आपको करना पसंद है उसको करो, किसी के कहने से चलना नहीं है। जो करने में खुशी होती है ना वो करो। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रही। चूज योर पैथ। सी, सारे कार्ड्स कैसे आए हुए हैं। अब मैं और क्या बताऊं, आपके सामने निकाले मैंने कार्ड्स। तो जो करने की इच्छा है वो करो और ज़्यादा मत सोचो कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, ये वो। आपके एंसेस्टर्स, ये आपके एंसेस्टर्स हैं, मेरे नहीं हैं, ये आपके पूर्वज हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको वो करना है जो आपके लिए ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है। आपको ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है किसी की, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, फैमिली वाले क्या कहेंगे, आसपास वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोल देगी, फिर क्या होगा, नाम खराब हो जाएगा, ये वो नहीं। वो करो जो ठीक लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जिन्होंने भी ये नंबर चूज़ किया है, मतलब जो अभी देख रहे हैं, अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर होंगे उनको। आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, क्या फ़ायदा ऐसे कनेक्शन में रहने का, ठीक है? अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको पता है कि हाँ या ये वाला ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है, तो जो अच्छा है ना उसकी तरफ जाओ, बेफिक्र होकर सक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, नई शुरुआत होगी। यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर मैंने आपके सामने ये वाले कार्ड्स भी निकाल दिए। सब कुछ तो आपके लिए है ही यहाँ पर, ठीक है। अब किसी की ना सुनो, आपके एंसेस्टर्स की तो सुन ही लो, वो तो आपके ही अपने हैं ना। देख लो कार्ड्स, देख लो, आप खुद ही देख लो क्या है यहाँ पर, खुद ही पढ़ लो, ठीक है। तो इतना तो कर ही सकते हो आप अपने लिए। ये थी आपकी रीडिंग, जिन्होंने भी 333 एंजल नंबर चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब मैं दे पाई हूँ। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट करा हो तो मुझे बताना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं फिर से आऊँगी जल्दी से एक और प्यारा सा वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।